एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले बात कर लेती हूँ अपने ये लिपस्टिक वाले शेड की, क्योंकि मेरे पास कई बार ये क्वेश्चन आता है, दीदी आपने कौन सा लिप कलर लगाया हुआ है, इसका शेड बताओ, उसका शेड बताओ। तो आज मैंने सोचा था स्टार्टिंग में ही बता दूंगी कि मैंने कौन सी लिपस्टिक लगाई हुई है। ये ना मिस क्लेयर का 60 नंबर शेड है, बहुत ही अच्छा हल्का सा पर्पल सा है। और ज़्यादातर ना मैं यही लगाती हूँ, क्योंकि इसको लगाना भी बहुत आसान है। हल्की सी एक छोटी सी, मतलब ये एक ना लिपस्टिक स्टिक है और उसको बहुत आसानी से आप लगा सकते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसको आप रिमूव भी बहुत ईजीली कर सकते हो और इसको लगाना भी आसान है और देर तक ये टिका भी रहता है। तो ज़्यादातर यही वाला कलर मैं लगाए रखती हूँ। और अभी आपको ना एक अंकल जी से मिलाती हूँ। आओ ना, शर्मा रहे हो? अरे आओ, अपनी ये सब शर्माने की ज़रूरत नहीं। ये रहे, इनको ना मैं कलर करने वाली हूँ क्योंकि बहुत गंदे हो गए। यहाँ पर ना इन पर जंग सा लग गया है, तो मैं सोच रही हूँ इसको कलर कर दूँ, थोड़ा नए से हो जाएंगे, लुक चेंज हो जाएगी। मेरी जो अलमारी में ये रखा रहता है ना, तो बड़ा पुराना सा लगता है। मेरी जो शेल्फ है, अलमारी बता रही हूँ, अच्छा नहीं लगता। तो इसको यहाँ से कलर करने की सोच रही हूँ। इसको भी ऑरेंज करूँगी, लेकिन ना थोड़ा सा और डार्क सा कर दूँगी। और कलर लिए बैठी हूँ, मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने ये कैमल के कलर मंगाए हैं अभी, तो ये वाले कलर करूँगी। इससे पहले मैं हमेशा फेविक्रिल के मंगाती थी, तो अच्छे हैं ये कलर भी, काफ़ी अच्छे कलर आए। एक तो बड़ा प्यारा सा ये कलर आया है, क्रीम सा कलर, बेज कलर जिसको बोलते हैं। पता है मेरे पास ये वाला अरोमा डिफ्यूज़र है और इसको मैं यूज़ करती थी और बहुत पहले से, मतलब मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। लेकिन ना जब से ये सब हुआ है ना, मतलब मार्च के बाद से हम घर पे रह रहे हैं, तो मैं बिल्कुल भूल गई थी कि इसे मैं यूज़ भी करती थी और बिल्कुल मुझे ध्यान नहीं था। आज अचानक से इस पर मेरी नज़र पड़ी। पहले मैं इस साइड रखा करती थी, फिर मैंने इसे दूसरी साइड शिफ्ट कर दिया था। लेकिन आज फिर मैंने देखा, मैंने कहा अरे इसको भी तो मैं यूज़ किया करती थी, मैं कैसे भूल गई। रोज़ के कामों में ना इतनी ज़्यादा बिजी हो गई हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ना ध्यान से निकल जाती हैं। और मेरे पास वैसे बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंस जो होती हैं, ये बहुत ज़्यादा तो नहीं है। मतलब अरोमा ऑयल जो है, ये एक तो यही है, लेमन ग्रास का है, एक अरोमा ऑयल सोल ऑफ रोज़। तो मैं सोच रही हूँ आज मैं ये रोज़ वाला डालूंगी इसके अंदर। थोड़ा सा पहले इसके अंदर पानी डालना है, फिर ये थोड़ी सी ड्रॉप जो है 2-3 इसमें डालनी है। अच्छा लगता है, बहुत अच्छी सी भीनी भीनी सी खुशबू आती है ना, तो मन खुश हो जाता है। आज बारिश हुई है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, एकदम से फिर वैसे ही घुटन सी हो गई। मुंबई में तो बहुत अच्छी बारिश हो रही है, मैंने सुना है और न्यूज़ वगैरह में भी आ रहा है, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल बेकार बारिश हो रही है, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा। बल्कि ऐसी बारिश होती है, थोड़ी देर होती है और उसके बाद ह्यूमिडिटी सी हो जाती है और गर्मी भयानक है। चिपचिप वाली जो गर्मी होती है ना, बहुत बुरी लगती है, बहुत ही गंदी। फेस देखो मेरा चिपचिप ही हो रखा है।
5 हो रहे हैं और अब चाय बनाऊंगी थोड़ी देर बाद। 6 बजे पियेंगे क्योंकि अभी ना बहुत गर्मी है। पीछे भी देखो अभी कितनी रोशनी आ रही है, बहुत तेज़ एकदम से ना। पता है यहाँ ना सूरज बहुत लेट ढलता है क्योंकि आसपास ना बिल्डिंग्स वगैरह ज़्यादा नहीं है, मतलब बहुत खुला खुला मैदान है एकदम सामने, तो अंधेरा बहुत जल्दी नहीं होता। 6-7 बजे तक आराम से रोशनी रहती है। जबकि हम वहाँ पांडव नगर में रहते थे ना, वहाँ क्या था, बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता था। हमारे घर में उस वाले घर में ना वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा नहीं था, तो 5:30 बजे ऐसे लगने लग जाता कि इतना अंधेरा हो रहा है। और वहाँ पर ना हम लोग 5:30 बजे तक चाय पी लेते थे, 5 से 5:30 के बीच में। लेकिन यहाँ पर आकर क्या हो गया कि रोशनी इतनी ज़्यादा होती है तो लगता ही नहीं कि शाम हो रही है। तो वो ये 6-6:30 तक हमारी चाय होती है। और आज विवेक का काम भी जल्दी ख़त्म हो गया तो हम लोग साथ में चाय पियेंगे। और एक ये वाला काम बर्तनों को लगाने का, बर्तन धोए थोड़ी देर रखो और उसके बाद फिर से इन्हें अरेंज करो। और जब भी मैं बर्तन अरेंज करती हूँ तो मुझे एक ही चीज़ समझ में आती है, मतलब याद आती है। बचपन में हम लोग किचन खेला करते थे ना, तो किचन के जो सेट होते थे उनको बहुत अच्छे से अरेंज करते थे। फिर पूरा गेम जब ओवर हो जाता था फिर बैग में डाल लेते थे, अगले दिन फिर से वैसे ही खेलते थे, फिर अरेंज करते थे अपनी किचन को और फिर वही अपना किचन वाला गेम होता था। सेम मुझे अब ऐसा ही लगता है। खाना खाते हैं, सारे बर्तनों को निकालते हैं, फिर उनको धोते हैं, वो सूख जाते हैं, फिर उन्हें अच्छे से किचन में अरेंज करते हैं, फिर से वो गंदे हो जाते हैं, फिर से वैसे ही उन्हें अरेंज करना, धोना, ये सब चलता रहता है। तो वो वाले गेम मज़ेदार थे, उस वक्त तो मज़ा आता था उन्हें खेलने में। लेकिन आज ये जिम्मेदारी हो गई ना, तो अब ये काम बहुत बोरिंग लगता है। तविशी यहाँ पे ओरियो मिल्क शेक बना रही है अपने लिए। चाय बनाने के लिए बोला मैंने इसको तो इसने मना कर दिया आज। और तविशी की हाइट ना मेरे से ज्यादा होने वाली है, हो गई है नहीं। तो मैंने स्लीपर्स पहने हुए हैं। वैसे तविशी काफी टॉल हो गई है, दिखाते हैं चलो। आपने तविशी को नहीं देखा, तविशी को जब पहले कभी देखा होगा मेरे साथ, तो तविशी हाइट में ना मेरे से कम थी, लेकिन अब ज्यादा हो गई है। और ये वैसे भी बहुत टॉल होने वाली है क्योंकि ये अपने पापा पर है हाइट के मामले में, है ना। तविशी को हाइट ज्यादा कैसी लगती है? अच्छी लगती है। वैसे कहती है कि ना मम्मा मुझे ना बहुत लंबा होना अच्छा नहीं लगता, मुझे ना अच्छा नहीं लगता, मैं सब अपनी क्लास में ना सबसे ज़्यादा टॉल हूँ ना, तो मुझे बहुत अजीब लगता है। और उसकी क्लास के बच्चे भी इसको बोलते हैं, मैम वगैरह भी काफ़ी दिनों बाद इसको मिलती हैं तो हमेशा बोलती हैं, अरे तुम तो बहुत टॉल हो गए, है ना। हाँ नानी वगैरह भी बोलते हैं। हाँ नानी भी बोलती है, नानू भी बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं। हाँ तो तभी तो अच्छा क्यों नहीं लगता टॉल होना? इतना कम क्वांटिटी में क्यों बनाया? क्योंकि मेरे को ज्यादा नहीं पीना था। अभी मैं बनाने वाली हूँ तौरी और इसको अभी छीलूंगी। और मेरे घर में ना जब भी मैं कभी वैसे भी पहले आपके साथ कभी भी डिनर शेयर किया है तो आप यही सोचेंगे कि ऐसी चीजें ही दिखाती है। मेरे घर में ना ये चीजें हमेशा ऐसे ही बनती हैं, मतलब डिनर मेरा हमेशा हल्का ही रहता है। कभी मैं तौरी बना रही होती हूँ, कभी मैं दाल बना रही होती हूँ, कभी लौकी बना रही होती हूँ, तो यही सब मेरा डिनर रहता है। हम लोग ना हल्का करते हैं डिनर और ज़्यादा हैवी नहीं। लंच तक कर लेते हैं कुछ, अगर हमें स्पेशल खाना है तो हम लंच या ब्रेकफास्ट में करते हैं, लेकिन डिनर हमारा हमेशा ऐसे ही रहता है। इसलिए डिनर की रेसिपीज़ में मैं कम ही शेयर करती हूँ, यही रीज़न है क्योंकि बहुत ही सिंपल होता है। और वैसे भी ना एक कहावत है, आपने सुना भी होगा, ईट योर ब्रेकफास्ट, शेयर योर लंच एंड गिव डिनर टू योर एनिमीज, कुछ ऐसा ही है। तो उसी चीज़ को हम लोग फॉलो करते हैं।
तो अभी बज रहे हैं 6:30। मैं सोच रही हूँ 7 बजे तक ये लोग जल्दी से ये सब्ज़ी वगैरह तैयार कर लूँगी और जल्दी काम खत्म हो जाएगा। वैसे मैं इतनी जल्दी करती नहीं हूँ, मेरा ना जो रात का डिनर का टाइम होता है वो 7 7:30 तक होता है और मतलब इतना मैं बना लेती हूँ तब तक, और 8 बजे तक हम लोग खा लेते हैं। लेकिन आज मैं थोड़ा जल्दी कर रही हूँ क्योंकि इसकी जो रेसिपी है ना थोड़ी सी इस बार अलग है, जो डेली मैं तौरी बनाती हूँ ना उससे, इसलिए ये रेसिपी भी शेयर करूँगी आपके साथ, तो इसमें टाइम ना लग जाए इसलिए आज थोड़ा सा जल्दी शुरू किया है। यहाँ पर मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है और जब ये बहुत ही अच्छे से गर्म हो गया तो इसके अंदर मैंने ज़ीरा डाला और लंबा लंबा काट कर मैंने इसमें प्याज डाला, हरी मिर्ची डाली और थोड़ा सा हींग डाला। अब इसको थोड़ी देर तक चला लेना है जब तक ये प्याज अच्छे से भुन नहीं जाता है। प्याज देख सकते हैं आप अच्छे से भुन गया है। इसके अंदर मैंने फिर डाला हल्दी पाउडर और साथ में लाल मिर्च पाउडर। अब इसको भी थोड़ी देर तक चलाते रहना है। अब इसमें डालूंगी मैं एक चॉप्ड टमाटो और इसको भी थोड़ी देर तक भून लूंगी, ऐसे ही चलाती रहूंगी। और फिर इसके अंदर मैं डालूंगी थोड़ा सा गरम मसाला। थोड़ी देर तक इसको भी ऐसे ही चला लूंगी और साथ में मैंने डाले हैं काले चने। ये काले चने उबले हुए हैं और ये उबले हुए ही अच्छे लगते हैं। कुछ लोग इसको कच्चा ही भीगे हुए जो होते हैं वैसे डाल देते हैं, लेकिन वो फिर अच्छे से पकते नहीं हैं। तो हमेशा आप ध्यान रखें जब भी आप तौरी के साथ काले चने बनाएं तो उनको उबाल कर ही इसमें डालें। फिर मैंने इसके अंदर धनिया पाउडर डाल दिया था और फिर तौरी डाल दी थी और नमक डाला और इसको अब अच्छे से मिक्स कर लूंगी। 1 से 2 मिनट तक इसको अच्छे से भूना और फिर इसे ढककर पका लिया। सब्जी चढ़ा दी है मैंने, अब बर्तन धो रही हूँ ये चाय के, नहीं तो बहुत सारे हो जाएंगे फिर बाद में। फिर रात को डिनर के बर्तन धोना और ये बर्तन धोना ना बहुत ज्यादा काम हो जाता है और बिल्कुल पसीना पसीना हो रखी हूँ, हालत खराब हो रही है। किचन में काम करना ना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। पूरे भीग जाते हैं, पानी की एकदम ऐसे कमी हो जाती है। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे कि ना वीकनेस आ गई हो, इतनी स्वेटिंग होती है। ये सब्जी भी हो गई है, बन के कुछ इस तरीके से लगेगी ये। और ये ऐसे चनों के साथ बहुत ही अच्छी लगती है, कभी बनाकर देखिएगा, बहुत यम्मी लगती है। हरा धनिया मैंने डाल दिया, लेकिन थोड़ा सा कंजूसी से, क्योंकि आजकल बहुत ही कम आ रहा है। ऊपर से ये धोने वगैरह का इनको झमेला जो बहुत होता है ना, तो बहुत टाइम लगता है। इसलिए मैं धनिया एक बार लेकर उसको धोकर अच्छे से सुखा के फिर रखती ही हूँ और फिर थोड़ा थोड़ा ही डालती हूँ, ज़्यादा नहीं। अब पूजा के लिए मैं जा रही हूँ तो उससे पहले मैं अच्छे से मुंह हाथ वगैरह धो लेती हूँ, क्योंकि पसीना बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो इससे अच्छा है कि पूजा करने से पहले अच्छे से फेस वॉश वगैरह कर लिया जाए, तभी थोड़ा सा फ्रेश फील होता है, नहीं तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है।
ये कॉपर वाली तार ना मैंने बहुत पहले मंगाई थी और ये इसका एक सेल गुम हो गया था, अब मुझे फिर से मिला है और ये अब फिर से ऑन हो रही है, वरना मैंने सोचा था कि ना ये ख़राब हो गई है। ये देखो, अब तो ये बहुत सस्ती सस्ती आ रही है, पहले ये काफ़ी कॉस्टली थी। दिवाली के आसपास फिर से मंगाऊंगी, अभी तो नहीं, अभी तो इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ दिवाली पे ना इनको ज़रूर लेकर आऊँगी। ये क्या होता है कि कहीं पर भी आप इसे डेकोरेट कर दो, फ्लावर्स पॉट वगैरह पे रख दो, कहीं पर भी आप डेकोरेट करना चाहते हैं ना, ग्लास बॉटल के अंदर डाल दो तो सब चलता है। शाम के वक्त ना मेरे को अगर घर में दिया जल रहा होता है या फिर ऐसी लाइट जलती है ना तो बहुत अच्छा फील होता है, बहुत ही अच्छा। खास तौर से मंदिर में जलता हुआ दिया तो ना बहुत पॉजिटिविटी देता है। ये जो लैंप है ना, ये हम लोग नैनीताल से लाए थे और इसमें मैं कभी कभी ऐसे कैंडल्स जला देती हूँ शाम को, बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत अच्छा लगता है। इसमें ओम और स्वास्तिक बना हुआ है। चलिए अब मैं बताती हूँ वो गुड न्यूज़ जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और आप मुझे बोल भी रहे थे लास्ट वाले ब्लॉग में कि तुम बहुत खुश नज़र आ रहे हो। खुशी की वजह तो थी ही और वो वजह मैं आपको बताने वाली हूँ। हस्बैंड ने दिया है मुझे बहुत ही अच्छा गिफ्ट इस बार मैरिज एनिवर्सरी पे। वैसे तो बोल रहे हैं कि मैरिज एनिवर्सरी और बर्थडे दोनों का गिफ्ट समझ लो, लेकिन बहुत काम का है और वो है ये लैपटॉप। और ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है क्योंकि मैं इतनी बड़ी यूट्यूबर नहीं हूँ कि कोई मुझे इतना महंगा कोई स्पॉन्सर करने के लिए या फिर प्रमोशन के लिए दे देगा। तो ये मेरा खुद का है, मतलब जो हस्बैंड ने दिया है और मैं बहुत खुश हूँ। पहले क्या होता था कि मुझे कोई भी काम वगैरह करना होता था तो मुझे वेट करना पड़ता था एडिटिंग वगैरह के लिए, क्योंकि विवेक क्या होता था डेस्कटॉप पे काम कर रहे होते थे और फिर जब तक उनका काम नहीं खत्म हो जाता था ऑफिस का तब तक मैं वेट करती रहती थी। कभी कभी उनका काम 10 बजे भी खत्म होता है, कभी कभी 11 बजे भी खत्म होता है, फिर उसके बाद मैं एडिटिंग करती थी। और फिर समझ गए होंगे ये कि मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इतनी दिक्कत होती है, तो इन्होंने फिर मुझे ये गिफ्ट दिया। वैसे तो ये मेरे और तविशी दोनों के काम आने वाला है, लेकिन स्पेशली ये मेरे लिए आया है। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, काम मेरा आधा हो गया। यही तो होते हैं रिलेशनशिप, शादी वाले। शादी के बाद हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को बिना कहे अगर एक दूसरे की ज़रूरतों को समझ लेना, उससे अच्छी और क्या चीज़ हो सकती है। इन्होंने मेरी तकलीफ को समझा, मेरी प्रॉब्लम को समझा। मैंने उन्हें कभी नहीं कहा था लैपटॉप वगैरह मुझे दो। इवन ये बोला भी करते थे लैपटॉप मैं दे देता हूँ, तुम मुझसे पे काम करना, तो मैं मना ही करती थी कि मैंने कहा कोई बात नहीं। वैसे भी मैं एक दिन के गैप के बाद बनाती हूँ, तो थोड़ा बहुत लेट भी अगर मैंने वीडियो एडिट कर ले तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब विवेक ने मुझे ये गिफ्ट दिया तो मुझे अच्छा लगा। थोड़ा सा खर्चा तो हो गया, लेकिन काम की चीज़ मुझे दे दी और तविशी को भी ज़रूरत थी। और अब इसमें मेरी एडिटिंग आराम से हो जाएगी। बस अब मैं यहीं पे अपने ब्लॉग का एंड करूँगी। पसंद आया है तो प्लीज़ से लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। कमेंट करते रहिए, अपने हालचाल बताते रहिए। मिलूंगी आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।